भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग सारांश। अध्याय 6 आत्मसंयम योग योग के उस मार्ग को दर्शाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार और परमात्मा से एकत्व की स्थिति तक पहुंच सकता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे योगी अपने मन को नियंत्रित करके सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से परम शांति प्राप्त करता है। इस अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य को निभाता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल कर्मों का त्याग कर देना या अग्नि का परित्याग करना ही योग नहीं है। सच्चा योग वही है जहां व्यक्ति मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है और समता भाव में स्थित रहता है। योग की आरंभिक अवस्था में कर्म का महत्व बताया गया है। योग प्राप्ति के लिए पहले कर्म आवश्यक है और जब योग में स्थिरता आती है तब शांति और ध्यान प्रमुख साधन बनते हैं। एक सच्चा योगी वह है जो सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर न तो सुख की आकांक्षा करता है न ही दुख से विचलित होता है। वह सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, मित्र दुश्मन सभी को समान दृष्टि से देखता है। आत्मसंयम योग का अभ्यास करने की स्पष्ट विधि बताई गई है। योगी को एकांत पवित्र स्थान पर आसन लगाकर बैठना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। उसे अपने मन को भटकने न देकर केवल परमात्मा पर केंद्रित करना चाहिए। इस अभ्यास से मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा में लीन होती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि योग में सफलता पाने के लिए न तो अत्यधिक भोग में लिप्त होना चाहिए और न ही अत्यधिक संयम या कष्ट देना चाहिए। संतुलित आहार, निद्रा और दिनचर्या के साथ निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जब योगी मन, इंद्रियों और बुद्धि को संयमित कर लेता है तब उसे ऐसा परम सुख प्राप्त होता है जो इंद्रियों से परे होता है और जिसकी तुलना संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। इस स्थिति में योगी सभी प्राणियों को एक ही आत्मा के रूप में देखता है और सब में भगवान का दर्शन करता है। वह यह अनुभव करता है कि सब जीवों में वही एक परमात्मा विद्यमान है और वह स्वयं भी उसी में स्थित है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को संकीर्णता, द्वेष और भेदभाव से मुक्त करता है और वह समत्व की स्थिति में स्थित होता है। इस अध्याय में अर्जुन द्वारा एक गूढ़ प्रश्न उठाया गया है, यदि कोई योगी पूर्णता प्राप्त करने से पहले ही विचलित हो जाए या मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसका क्या होगा? क्या वह दोनों ही मार्गों, सांसारिक सुख और आत्मसाक्षात्कार से वंचित हो जाएगा? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि ऐसा योगी कभी नष्ट नहीं होता। उसे अगले जन्म में पुण्यात्माओं के घर में जन्म मिलता है या योगियों के कुल में जन्म लेकर वह अपने पूर्व जन्म के अभ्यास को आगे बढ़ाता है। पूर्व जन्म के योग संस्कार उसे फिर से उसी मार्ग पर खींच लाते हैं और अंततः वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि सभी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मयोगियों में सबसे श्रेष्ठ वह योगी है जो संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण से भगवान का स्मरण करता है। जो अपने अंतःकरण से भगवान में लीन रहता है वही भगवान को प्रिय है और वही सर्वोच्च योगी माना जाता है। मुख्य बिंदु: योग त्याग नहीं, संतुलन और समता का मार्ग है। ध्यान योग की विधि एकांत, शुद्ध स्थान, स्थिर शरीर, एकाग्र चित्त, मन का संयम, इंद्रियों पर विजय योग की कुंजी है। परमात्मा में स्थित योगी सभी में एकत्व देखता है। असफल योगी भी नष्ट नहीं होता, पुनर्जन्म में वह फिर से योग का अभ्यास करता है। सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।